वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एओडी स्टार्ट किया था। एओडी का पार्ट 1 कराया था, जिसमें मैंने एलएमवीटी और रॉल्स थ्योरम के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे सारे। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके भी हम लोग वही पैटर्न फॉलो करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लिख रखा है, पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कोई भी फंक्शन f(x) अगर इंक्रीजिंग है किसी भी इंटरवल में, तो उस इंटरवल में उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x। डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा इन दैट इंटरवल फॉर ऑल x। बस। तो यहाँ एक फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल tan इनवर्स sin x प्लस cos x। अब ये पूछ रहा है ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। ओके, तो सबसे पहले हमको इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। एफ डैश एक्स निकालना होगा। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स है तो 1/tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और फिर आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का करोगे तो आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये हमारा डेरिवेटिव आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब हम चेक कहाँ करते हैं, किन पॉइंट्स पे? हम एफ डैश एक्स का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जहाँ ये जो भी डेरिवेटिव आया वो जीरो हो या नॉट डिफाइंड हो। तो नॉट डिफाइंड के लिए डिनोमिनेटर का जीरो होना जरूरी है। यहाँ डिनोमिनेटर तभी जीरो होगा जब ये टर्म -1 होगी, तभी -1 + 1 जीरो होगा। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यानी ये -1 होगा नहीं तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, यानी डिनोमिनेटर से हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ न्यूमरेटर से मिलेगा अगर हम इसको जीरो कर देंगे। तो इससे क्या आएगा, cos x इक्वल साइन एक्स, cos x इक्वल साइन एक्स, या tan x इक्वल 1 है ना, साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, फिर tan x 1। तो इससे आपको x मिलेगा π/4। और भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जो भी इंटरवल गिवन है इसमें सिर्फ π/4 ही पॉइंट आ रहा है, 45 डिग्री। अब 1/1 आप सारे ऑप्शन चेक करो। पहला ऑप्शन है 0 से π/2 कह रहा है ये। इसमें हमें देखना है 0 से π/2 में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्रिटिकल पॉइंट इसके बीच में आ रहा है, ये π/4। हमें एफ डैश एक्स जो ओरिजिनल आता है ना, उसमें ही वैल्यू रख के देखना होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है इन दैट इंटरवल। तो जैसे मैं इस 0 से π/4 में देखूँ, मैंने x को 0 रख दिया, cos 0 1 sin 0 0, 1 - 0 1, पॉजिटिव आया। डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, ये स्क्वायर है, ये 1 है और दोनों ऐड हो रहे हैं, दो पॉजिटिव सम नंबर ऐड हो रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा। ये प्लस आप π/2 रखो तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, 0 - 1 -1 एंड नेगेटिव आ गया। तो 0 से π/2 में क्या हुआ, कुछ देर तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन पूरे इंटरवल में फंक्शन एक साथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इन सेम वे अगर मैं इसको -π/2 तक एक्सटेंड भी कर दूं तब भी तो यहाँ पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ओवरऑल पूरे में तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हुआ। तो दिस इंटरवल इज ऑल्सो रॉन्ग। π/4 से π/2 में तो ये नेगेटिव है, इसमें तो ये डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं, ये भी गलत। तो 3 ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट। चेक भी कर सकते हो आप, -π/2 से π/4 में इधर तो कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ साइन चेंज क्यों होगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -π/2 से π/4। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको इसका यूज आपको दिखेगा इक्वेशन सॉल्व करने में। हमें बताना है हाउ मेनी रियल सोल्यूशन डज द इक्वेशन हैव। इक्वेशन है x की पावर 7 प्लस 14x की पावर 5 प्लस 16x³ प्लस 30x माइनस 500 इक्वल 0, 560 है। इस इक्वेशन के कितने रियल सोल्यूशन होंगे, यानी x की ऐसी कितनी रियल वैल्यूज है जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये 0 हो रहा है। तो इसकी पावर ऑड है,
ऑड डिग्री का अगर पोलिनोमियल होता है, यानी पावर 3 हो, पावर 7 हो, पावर 5 हो, पावर 1 हो, ऑड डिग्री का होगा तो एक रियल रूट तो आएगा, ये आप याद रख लो अगर आपको नहीं पता है तो। ऑड डिग्री का अगर पोलिनोमियल होगा तो उसका एटलीस्ट एक रूट तो होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। एटलीस्ट एक रियल रूट, हम रियल रूट की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स मिक्स करेगा तो जितने ऑर्डर का इक्वेशन है उतने रूट्स आएंगे मल्टीप्लिसिटी को लेके। इसको मैं fx मान लूं, पॉजिटिव आंसर ऐड हो रही है। एफ डैश अगर पॉजिटिव है तो अभी बताया मैंने, अगर एफ डैश पॉजिटिव है दैट मीन्स एफ एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीज करेगा। हमें पता चला एक बार एक्स एक्सिस को 0 होगा क्योंकि ऑड डिग्री का है, लेकिन जब ये 0 हुआ उसके बाद ये बढ़ता ही रहेगा। अब दोबारा 0 होने के लिए इसको डिक्रीजिंग होना चाहिए था, लेकिन तो हमेशा इंक्रीज कर रहा है, यानी इसका केवल एक, तो इसका रूट पी और ये इक्वल है x की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब इसमें p1 p माइनस 1 p रखने पे जो वैल्यू आएगी उससे लेस देना है। और कह रहा है x इक्वल 0 इज द only real root of p dash x equal 0। ओके, मतलब p डैश जो एक ही रियल रूट है वो है x इक्वल 0। अब आपको बताना है कि p माइनस 1 मिनिमम है या p1 मैक्सिमम है, या इस मिनिमम मैक्सिमम कहाँ है। ऑप्शन है p minus 1 is the minimum but p1 is मैक्सिमम, यानी x इक्वल -1 पे और +1 पे मैक्सिमम क्या आएगा ये हमको बताना है। चलिए सबसे पहले मैं p डैश निकालता हूँ, p डैश x 4x³ प्लस 3ax² प्लस 2bx प्लस, अभी कह रहा है जब आप इसमें x को 0 रखोगे यानी p डैश 0 तो x 0 पे 0 आएगा, यानी इससे मुझे c 0 मिल गया। c 0 मिल गया तो इस c को हटा दें, यहाँ से भी हटा दीजिए। x इक्वल 0 पे 0 आया जिससे क्या मतलब c 0 है। ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन का इसके दो फैक्टर आ रहा है, एक फैक्टर x है, दूसरा है क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वेश्चन में कह रहा है कि रियल रूट तो सिर्फ x इक्वल 0 ही है, यानी 0 रखने पे 0 आएगा। डैट मीन्स ये 0 कभी भी नहीं है, ये 0 नहीं है क्योंकि एक ही रियल रूट है। तो दूसरा जो क्वाड्रेटिक से दो आते हैं वो दोनों इमेजिनरी है, वो दोनों रियल नहीं है। इमेजिनरी है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। ax² प्लस bx प्लस c अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है
और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो तो इसके रियल रूट नहीं, रियल रूट जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसका जो साइन होगा वही पूरे एक्सप्रेशन का साइन होगा। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, मान लो इसको एफ से डिनोट किया, तो एफ भी हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की आप कोई भी वैल्यू रख दो, रियल वैल्यू रखनी है, प्लस में रख दो, माइनस में 1 लाख रख दो, कुछ भी रख दो, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा अगर इसका ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है। अगर ए नेगेटिव हो तो एफ भी नेगेटिव होगा। ये दोनों इसी केस में है जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का नेगेटिव होता है तो जो भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का साइन होता है वही उस फंक्शन का साइन फॉर ऑल एक्स होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 पॉजिटिव है, यानी ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये ऑलवेज पॉजिटिव पे डिपेंड करेगा और इसका रूट 0 है, 0 से ज़्यादा आप रख दो, कुछ रख दो नहीं। यानी पी डैश एक्स जो है उसका साइन 0 पे चेंज हो रहा है पॉजिटिव, और -1 से 1 देखना है हमें, तो कुछ ऐसा आएगा -1 से -1 पे कोई वैल्यू है, फिर ये डिक्रीज होता होता 0 पे मिनिमम हो जाएगा तक, फिर ये इंक्रीज होता जाएगा। अब इसमें ये कह रहा है कि -1 से 1 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी यहाँ जो फंक्शन है वो इससे ग्रेटर है, यानी 1 पे मैक्सिमम होगा लेकिन मिनिमम तो 0 पे हो रहा है, माइनस मिनिमम नहीं होगा। यानी इसका ऑप्शन जो है p-1 और द मिनिमम 1 इज ऑपरेशन का भी यूज था इसमें। है fx इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। आपको बताना है fx इक्वल दिस इज इंक्रीजिंग इन आर इंक्रीजिंग इन 0 to infinity कि हमें बताना कि फंक्शन का तो ऐसा क्वेश्चन आए तो बिना कुछ सोचे पहले डेरिवेटिव निकालो आप, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। एक्सप्रेशन आते ही आप डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा, अभी बताया था मैंने। करेगा तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट अगर तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। यानी एफ डैश ले लो आप, वो पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंक्रीजिंग तो नेक्स्ट 0 to 2 R be a twice such that f double dash x is positive। f double dash x हमेशा पॉजिटिव, पूछ रहा है फाई जो है वो इंक्रीजिंग इंटरवल की डिक्रीजिंग ऑन 0 से 2 देखना है इसी इंटरवल। फिर कह रहा है डिक्रीजिंग ऑन 1, ऑप्शन बी कह रहा है डिक्रीजिंग ऑन
0 to 1 एंड इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है। ऑप्शन डी है कि 0 से 1 पे इंक्रीज करेगा और 1 से 2। कुल मिला के हमें इंटरवल चाहिए। 5x है तो 5x अब इसमें एक चीज गिवन है, f"(x) ग्रेटर देन 0 है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम इंटरवल में f"(x) किसका डेरिवेटिव है? f'(x) का। जिस इंटरवल में यानी f"(x) ग्रेटर देन 0 है, 0 से 2 इसी इंटरवल में है, यानी f'(x) जो है आपका वो इंक्रीजिंग फंक्शन है इन 0, 2 क्योंकि इसका f'(x) पॉजिटिव है। ओके, लेकिन हमें तो की बात होगा, यानी f'(x) ग्रेटर देन f'(2 - x) होगा। 0 तो f'(x) होगा, तो इंक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अब x की वैल्यू जाएगी। ग्राफ ऐसा होता है, x जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा, x जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा ये फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर ये x पे फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, डैट मीन्स दिस x इज ग्रेटर देन दिस 2 - x। तो x + x 2x इज ग्रेटर देन 2, डैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन इंक्रीज करेगा, 1 से 2 पे इंक्रीज करेगा। अगर ये डिक्रीजिंग है तो f'(x) लेस देन 0, दिस इतनी ही कम आएगी। अगर इस तरीके से होता है f2 इज लेस देन f1, यानी ये x इससे छोटा होगा, x इज लेस देन 2 - x, इससे x आपका लेस देन 1 आ गया, यानी 1 से कम में 1 में तो टाइप तो आपके कवर करा ही दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, बना दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।